हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल और उसके ग्राफ। आज हम लोग थोड़ा ग्राफ का और थोड़ा समझ के हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशियल रिलेशन ना, और जिससे हम लोग सारे पोटेंशियल फील्ड और डिफरेंशियल चेंज को समझ पाएंगे। फिलहाल जो पीछे वाला पढ़े थे उसको थोड़ा और हल्का फुल्का आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और उसके बाद हम लोग ये आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए तो बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप लोग बताएंगे ना, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन find sign of charges and inequality of their magnitude। ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूं कि मैं आपको ग्राफ दे देता हूं और आप हमें ए और बी का साइन बता दीजिए और मैग्नीट्यूड का इनइक्वालिटी बता दीजिए, ठीक है। चलिए पहला इसका बताइए आप लोग। यदि यहाँ पे एक ए चार्ज हो और यहाँ पे बी चार्ज है ना, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है, दो चार्ज हैं, ठीक है। और यदि मैं ग्राफ ऐसे बना दूँ, ग्राफ मैं ऐसे बना दूँ कि ऐसा है कि ग्राफ ऐसे है, ऐसे है, या पूरा ग्राफ ना बने, ये V है ना, V, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि A और B कैसा साइन है और मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? हाँ, चलिए बताइए जल्दी जल्दी, सभी लोग बताएं A और B के बारे में, ताकि हम लोग आज जान लें तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, मतलब थोड़ा कंक्लूड कर लें, थोड़ा और आइडिया लग जाए, ठीक है। चलिए बताइए। चार्ज ए पर चार्ज रखा हुआ है और बी पर चार्ज रखा हुआ है। ए और बी के बारे में बताइए, किस साइन के चार्जेस हैं और कौन इसमें से बड़ा है, बताइए। बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव, ओके। सभी लोग रिप्लाई करो यार। चलिए ये देखिए, तो पहले तो कैसे हम लोग देखेंगे, याद है आप लोगों को? हाँ, चलिए मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनोगे ना। तो किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द खुद ही डिफाइन करता है, बाकी किसी की औकात नहीं होती कि वहां पे पोटेंशियल का साइन बदल दे। प्लस पॉइंट चार्ज के करीब में प्लस ही पोटेंशियल हो सकता है, भले ही दुनिया भर में माइनस भरा हो, और माइनस चार्ज के करीब में पोटेंशियल माइनस इनफाइनाइट होता है, भरे खूब भर लो बाकी स्पेस में। तो इसका मतलब साइन कहाँ से निकालोगे? करीब वाले वैल्यू से, करीब वाले। बताओ, इसके करीब में पोटेंशियल प्लस है तो ए पॉजिटिव है, इसके करीब में पोटेंशियल प्लस है, बी पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा, कौन बड़ा है? क्यू ए लिख दें क्या? क्यू ए लिख लो, क्यू बी लिख लो। अच्छा, कौन बड़ा है? यदि दोनों प्लस बराबर होता तो मिनिमम बीचों बीच आता, जो
मिनिमम बीचों बीच आता, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट इधर है। जानते हो किसकी तरफ शिफ्ट होता है? मिनिमम वाला किसकी तरफ शिफ्ट होता है? जो कमजोर होता है। बड़े वाले की तरफ शिफ्ट करोगे तब तो पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, मिनिमम थोड़ी ही होगा। इसका मतलब साफ है क्यू ए मॉड, हालांकि प्लस है तो कोई जरूरत नहीं है, क्यू बी। क्या ये बात समझ में आ रही है? कई लोगों का गलत भी हो गया शायद, कई लोग तो शायद बी को ग्रेटर बताए हैं, कई लोग, कुछ लोग। तो ये आंसर है। हमें लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं कि आप लोग बता पाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन। दूसरी बात करता हूं मैं, देखता हूं कि आप लोग बता पाते हैं। सभी लोग बताएंगे। हाँ, ये रहा ए, ये रहा बी, हाँ बस इतना ही से बताओ, बाकी पूरा नहीं खींचना हो, इतना ही बताओ। चलो पोटेंशियल है ये। अच्छा हाँ, क्या है मालूम ना, पोटेंशियल सुन लो, दिस इज ग्राफ ऑफ पोटेंशियल ऑन लाइन ज्वाइनिंग पोजीशन ऑन लाइन ज्वाइनिंग ना, मतलब ऐसा भी ना हो कि ये ना समझो कहाँ पोटेंशियल है। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल ऑन पोजीशन लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। इस पे पोटेंशियल का ग्राफ है। फिलहाल इधर के लिए तो नहीं है, बीच ज्वाइनिंग के लिए। चलिए बताइए जल्दी से, सभी लोग बताइए, इतने ही से हमको बता दीजिए। रिप्लाई फास्ट, जल्दी करो यार, जल्दी करो तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी करो। चलो, हमें क्यू ए बताना है, क्यू बी बताना है, और क्यू ए का मॉड और क्यू बी के मॉड के बीच में इनइक्वालिटी बतानी है ना। ठीक है, ये बात करनी है। बताओ क्या करूं, बताओ ये प्लस है कि माइनस है? इसके करीब में देखूं, पास में, पास वाला डिसाइड करता है कि प्लस है कि माइनस है, पास वाला डिसाइड करता है कि साइन। तो चार्ज के करीब में पोटेंशियल का साइन डिसाइड करता है कि वो प्लस है कि माइनस है, और बीच दूर जाके हम डिसाइड करते हैं कि कौन बड़ा है। याद रहेगा? कोई दिक्कत? बताओ करीब में जो ग्राफ, इधर तो ग्राफ है ही नहीं, करीब में बताओ पोटेंशियल प्लस है कि माइनस है? माइनस है तो चार्ज माइनस है, और प्लस है तो चार्ज प्लस है। बताओ क्यू ए क्या है? निगेटिव है। और क्यू बी, बताओ बी के इर्द गिर्द बताओ पोटेंशियल प्लस है कि माइनस है? देखो ऊपर है तो प्लस है, प्लस है तो प्लस है, मतलब जो चार्ज है वही पोटेंशियल है। प्लस है तो पोटेंशियल प्लस है, और माइनस है तो पोटेंशियल माइनस है, लेकिन केवल कहाँ? करीब में। अपना अपना बस चलता है, किसी का बस नहीं चलता वहां पर। अच्छा, इनइक्वालिटी बता दो सभी लोग। ए बी लिख रहे हैं, चलो ए बी भी लिख रहे हो, लेकिन लिखने के तौर पे जब कहीं लिखना, यहाँ पे टाइप में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन क्यू ए क्यू बी होता है, ए और बी नहीं होता। ठीक है, चलो। सो ये बताओ जीरो यहां पर है, बताओ ये जीरो, बीच में पोटेंशियल जीरो होता है यदि दोनों मैग्नीट्यूड बराबर होता, साइन अपोजिट। अब इधर की तरफ है, ये किधर की तरफ जीरो शिफ्टेड होता है? जो कमजोर चार्ज होता है, ताकि उधर की तरफ जाने पर आर कम हो जाए तो उसका भी अपना इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। फिर सुनो, ये किसकी तरफ शिफ्ट होता है? कमजोर की तरफ, ताकि डिस्टेंस उसका कम हो जाए तो बैलेंस कर सके, और ये दूर हो जाए और दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अपोजिट साइन तो है ही, और इसलिए क्यू बी इज लेस देन क्यू ए। कोई दिक्कत?
ये पता नहीं क्या अश्विन आर्यन बोल रहे हैं mg। अच्छा मैग्नीट्यूड मतलब लिखे हो, हाँ ठीक है, a का ग्रेटर दैन b, हाँ ठीक है ओके। हमको लग रहा है सीख गए क्या आप लोग, सीख गए तो फिर क्या, अरे यार सीख गए तुम लोग तो बहुत तेज सीख गए। चलो एक ठो अंतिम कर दो तो मैं फिर आगे बढ़ूँ यार, एक ठो अंतिम कर दो, लो एक ठो अंतिम कर दो। ये है A, ये है B और ये है V। हाँ क्या इतने से बता देंगे आप लोग? चलिए जल्दी से बताइए, हमको बताना है QA कैसा है, QB कैसा है और QA का मॉड और QB का मॉड के बीच में मैग्नीट्यूड में इनइक्वालिटी कैसा है। ये वाला कर लीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं यार, हैं? ये वाला कर लेंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊं। ये वाला अच्छा ध्यान दे रहे हो, बड़ा खतरनाक, एक ही तरफ दिया हूँ, इसके बीच में ग्राफ होता है पर बनाया नहीं हूँ, इधर भी ग्राफ होता है पर बनाया नहीं हूँ, क्योंकि इतने से ही बताया जा सकता है। बड़ा मतलब कठिन क्वेश्चन हो गया, ये सब बना देता तब तो और भी हिंट मिल जाता तुमको। तो जल्दी से सभी लोग सोच के बताएं कि हम लोग कैसे कैसे करें इसको। याद करो कि फोर्स और फील्ड में भी ऐसी बात हो चुकी है, ये कोई नई बात नहीं है। सभी लोग बताएं। सभी लोग कर लो यार, जिनका सभी लोग दिमाग लगाएंगे ना तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा। सब लोग आंसर करो, एक एक लोग आंसर करो ताकि मैं अपना जल्दी से आगे बढ़ जाऊं। और आराम से पढ़ो, मैं भूल गया शुरू में बोलना, कैसे पढ़ना है हम लोग को, आराम से पढ़ना है। बाद में आप लोगों के लिए हम लोग 2 टीचर होके या जैसे भी अपना कोर्स हो जाएगा, हम लोगों को अपने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, ट्रेनिंग देना है आराम से कूल होके ना। काफी लोगों का आंसर आ गया, यदि आंसर आ गया तो बातचीत कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, इधर देखिए। पहले तो ये कि पहले B के इर्द गिर्द करके B बता देता हूं। बताओ B के पास में पोटेंशियल निगेटिव है, फटाक से लिखता हूं निगेटिव है। चलो ये देखो भाई, नीचे पोटेंशियल है करीब में, इसे करीब बोलते हैं, देखो इसे करीब बोलते हैं, और ग्राफ यहां बोलते हैं, देखो यहां पर। और नीचे मतलब पोटेंशियल माइनस और ऊपर मतलब प्लस, और जो होगा वही साइन होगा। तो B QB क्या है, निगेटिव है, ठीक है। दूसरा, ऐसे केस में जहां पर निगेटिव इनफाइनाइट से 0 होके पॉजिटिव हो जाए, इतना खतरनाक नाटक हो, तो हमेशा इसका अपोजिट साइन ही होता है। सभी लोग समझेंगे? फिर सुनो, फील्ड में भी ऐसी ही बातें होती हैं, फोर्स में भी ऐसे ही समझो। ये जो नाटक होता है इस तरह का ग्राफ में, ये तभी हो सकता है जब इसका ये विरोध करे इधर की तरफ, दोनों एक ही तरह के दें तो माइनस प्लस ग्राफ थोड़ी ही होगा। फिर से यदि ये भी माइनस हो और ये भी माइनस हो तो कुल ग्राफ नीचे ही न रह जाता, प्लस क्यों होता भैया? तो जो साइन ये है मस्ट है, ये साइन अपोजिट होगा, इसलिए प्लस होगा। क्या ये पॉइंट आप तक पहुंचा? बोलो, हमको लगता है कि सभी लोग समझ रहे होंगे। ये पॉइंट आप तक पहुंचा? और दूसरा सुनो, अगला पॉइंट सुनो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक तो जब ये नाटक होता है, चाहे फोर्स का हो, चाहे फील्ड का हो, चाहे पोटेंशियल का हो, साइन अपोजिट होना मस्ट होता है। और दूसरा एक पॉइंट सुनो, ये हमेशा कमजोर की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है? यदि मजबूत की तरफ होता
तो निगेटिव ही रह जाता, या पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रह जाता, उसका बस नहीं चलता, मजबूत होता। तो ये नाटक प्लस माइनस प्लस या प्लस माइनस का नाटक ऊपर नीचे ग्राफ में क्यों हो जाता है? क्योंकि ये कमजोर होता है, ये बहुत ज्यादा दूर पर इफेक्टिव होने लगता है, बड़ा वाला। तो ये किसकी तरफ होता है भैया? ये नाटक कमजोर की तरफ होता है। ये ऊपर नीचे ग्राफ भाग जाता है, साइन बदल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाता है, पोटेंशियल का साइन बदल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का साइन बदल जाता है, फोर्स का डायरेक्शन बदल जाता है। तो बताओ क्या करें? ए को बड़ा कर दें मैग्नीट्यूड में, ये है। हमें लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे, और इस बात का ख्याल रखते हुए क्या ये बाकी यदि मैं कह दूं कि इस ग्राफ से ये ग्राफ बना दो, मान लो यही क्वेश्चन है यार कि इन बिटवीन कैसा ग्राफ, या ए के लेफ्ट में कैसा ग्राफ, तो क्या इस ग्राफ को पूरा किया जा सकता है आपके द्वारा? चलिए पूरा करिए। मान लो क्वेश्चन इतना ही है कि ये क्वेश्चन में हम दे रहे हैं, ये दोनों आप बता दीजिए। चाहे ऑप्शन ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है, इसके बीच का ग्राफ चार्ट ऑप्शन ले लो। तो ये दोनों तुम बना दोगे, सभी लोग ये दोनों बना दो तो मैं बनाऊं। चलो जल्दी सभी लोग। रिक्त स्थान जो ग्राफ बचा हुआ है, बीच वाला ग्राफ और लेफ्ट वाला, तुम लोग बना लो और जल्दी लिखो। डन डन लिखो जल्दी से, डन लिखो तो मैं जल्दी से करूं। यस सर नहीं लिखना, डन लिखना है सबको। जो भी ये दोनों बना ले वो डन लिखे। सभी लोग कम से कम 50 लोग डन लिखो यार, 50-100 लोग डन लिखो तो मैं अपना आगे बढ़ूं। प्रणव, आदित्य, सोनू, अनन्य, अनजान, नमिता, वर्षित, अवनीश, अमीशा, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमको इतना मजा आ रहा है, तुम लोग को पढ़ाने में सबसे मजा आता है। वाह बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया बच्चे हैं। चलो मैं लिखता हूँ, चलो मैं करता हूँ। हमको आइडिया लग चुका है कि ये क्या है ना, ये वाला प्लस ज़्यादा है ना, पहले तो ये प्लस है और ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस है ना। एक तो ये है, दूसरा यदि ये माइनस है, ये प्लस है और ये बड़ा है, तो छोटे की तरफ ये प्लस है तो इधर। अच्छा आप लोगों को याद भी होगा, जिधर ये है उधर ही ये रहेगा, ये याद है ना, एक ही तरफ रहता है। अच्छा आप लोगों को याद है कि नहीं, पोटेंशियल में अगल बगल एक ही तरफ रहता है और फील्ड में उलट जाता है, एक तरफ नीचे तो एक तरफ ऊपर, चाहे एक तरफ ऊपर तो एक तरफ नीचे। फील्ड में, फील्ड और फोर्स में ऊपर नीचे हो जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी में एक ही तरफ रहता है। यदि ये नीचे है तो इधर भी नीचे ही रहेगा, और फील्ड का बनाते तो इधर नीचे है तो इधर ऊपर रहता, या ये इधर ऊपर रहता तो इधर नीचे रहता। याद आ रहा है? ये भी याद करना, इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा देखो, बड़े वाले की तरफ नाटक नहीं होता, बड़े वाले की तरफ नाटक नहीं होता, ये नाटक ऊपर नीचे भागने वाला कमजोर की तरफ होता है। तो हमें लगता है कि डिटेल आप लोग समझ गए होंगे कि साइन, हम चार्ज का साइन कहाँ से पता करेंगे और मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है कहाँ से पता करेंगे। मैग्नीट्यूड हम दूर से ग्राफ का पता करते हैं कि कैसा क्या हो रहा है, और साइन हम लोग करीब से पता करते हैं। हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं आगे बढ़ा और इसको ख़त्म किया, कहा कि आप लोग सीख गए होंगे और आगे बढ़ा। चलिए एक ये बात हुई, आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं रिलेशन। इतना जानने के बाद रिलेशन ऑफ वी ई एंड डी आर। अभी तक का सबसे खतरनाक रिलेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और इसी को यूज करके हम लोग खूब ज़्यादा
पढ़ने की कोशिश करेंगे कठिन चीज़ें, है ना। ठीक है, तो हम लोग ई वी डी आर के बीच में एक रिश्ता डिफाइन करने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं, और उसको हम लोग कहीं भी यूज करेंगे। ओके, चलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फील्ड कांस्टेंट है, बस मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। यहां पे हमें चलाना है एक चार्ज को, क्यू चार्ज को, और ये रहा डी आर, इसी पाथ पे चलाना है डी आर, और इधर की तरफ रहा ई। तो बताओ इधर फोर्स लगेगा कि नहीं? फोर्स बराबर क्यू ई होगा चार्ज पर। मान लेते हैं ये एंगल है, हालांकि ज़रूरत नहीं है, फिर भी मेरी बात एक एक लोग सुनेंगे। एक फील्ड में पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, उसको धीरे धीरे लेके हम लोग जा रहे हैं किसी भी पाथ पर, ऐसे रैंडमली बनाया हूं, है ना, और धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, स्लोली। लिख भी देता हूं, कहिए तो स्लोली लिख देता हूं। बताओ, याद करो, यदि मैं पकड़ के स्लोली कोई चीज दुनिया में लेके जाया जाए कहीं भी और किसी भी चीज को, मस्ट है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, और नेट फोर्स 0 होगा। बोलो, चाहे वो मैकेनिक्स में हो, चाहे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हो, मैग्नेटिज्म में हो, मॉडर्न में हो, साइंस में, पूरी दुनिया में कहीं हो, कोई चीज़ धीरे धीरे स्लोली का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0। यदि नेट फोर्स 0, ऐसे सोचो ना कि यदि नेट फोर्स 0 ना हो, नॉन ज़ीरो नेट फोर्स हो, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, और एक्सेलरेशन हो जाएगा तो वेलोसिटी घट बढ़ जाएगी। किस बात का? स्लोली। बोलो, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा रहा है तो एक्सटर्नल एजेंट को इधर लगाना होगा। बोलो, ठीक लिखा हूं? बोलो, बैलेंस के लिए फील्ड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, तो ये मैं लगाया पड़ा हूं, और धीरे धीरे इधर जाने दे रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे ग्रेजुअली। कोई दिक्कत? अब याद करो डी यू कैसे डिफाइन है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। याद है? बोलो, हमें लगता है कि इतना याद होगा आप लोगों को। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट याद है, और वो भी कब? स्लोली। देख लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक लिखा हूं? स्लोली के लिए ही ये होता है। यदि ऐसा है तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, ये वर्कडन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, डिफरेंशियल वर्कडन का। ठीक लिखा हूं? एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। भूल मत जाना, ये मत भूल जाना कि एफ एक्सटर्नल बराबर माइनस एफ फील्ड होता है। क्या ये ठीक लिखा हूं? देखो तो, फील्ड का फोर्स जिधर लग रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ठीक लिखा हूं? हमें लगता है सभी लोग पकड़ रहे होंगे। एक एक चीज आराम से सीखो। यही जो लोग आराम से नहीं सीखते हैं ना, जो हड़बड़ाते रहते हैं, कोर्स लो, क्लास लो, इतना धीरे, इतना ये, उन्हीं का गड़बड़ होता है। फिजिक्स ऐसा है जिसको रिवीजन की जरूरत नहीं होती यदि ठीक से सीख गए तो। डी यू माइनस एफ ई डॉट डी आर, जानते हो
Fe कितना होता है? हाँ पता है, याद आ रहा है? बोलो। QE होता है। DU बराबर माइनस QE डॉट DR। सही है? बोलो। मैं तो कहता हूं कि ये जानो, ये भी जानो, ये भी जानो, ये भी जानो, ये भी जानो, पता है सब जानो, क्योंकि तुम एक चीज जानोगे तो यही पूछ के, यही लिख के आ जाएगा ऑप्शन में, और तुमसे नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो डेरिवेशन डेफिनेशन होता है ना, उसको ज़्यादा समझना चाहिए। तुम ये भी जानो किसके लिए होता है। ठीक है, अब सुनो, अब और फाइनल फार्मूला तो जानो, 5%, 5%। हाँ ठीक है, फार्मूला वाला 80% आता होगा, लेकिन 20% के कारण ही तो सिलेक्शन नहीं होता है। तो क्या ये सब आप लोग लिख लिए तो मैं आगे बढ़ूं? चलो आगे देखो, यहीं पे देख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बताओ, DU बाई Q लिखें बराबर माइनस E डॉट DR। बताओ DU बाई Q क्या होता है? सभी लोग बताओ। अच्छा हाँ, अवनीश कुमार का क्वेश्चन है कि कॉस थीटा क्यों नहीं लिखे हैं। जानते हो जब डॉट हटाया जाता है, मॉड लिखा जाता है तो कॉस थीटा, यहां पे डॉट प्रोडक्ट है। अवनीश मॉड, इसकी जगह क्या लिखते हैं? बराबर मॉड ऑफ दिस कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट की जगह। वेक्टर नहीं पढ़े क्या यार? वेक्टर नहीं जानते हो क्या तुम? या तो डॉट में लिखो, या तो डॉट प्रोडक्ट बराबर क्या होता है? मॉड ऑफ दिस, डॉट नहीं, मॉड ऑफ दिस इंटू मॉड ऑफ दिस कॉस थीटा। अवनीश सभी लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। DU बाई Q हमेशा भी होता है, DU बाई Q हमेशा DV होता है, नॉट V। U बाई Q भी होता है। क्या होता है? U बाई Q क्या होता है? V होता है। और DU बाई Q क्या होता है? DV होता है। तो फाइनली DV बराबर माइनस E डॉट DR। पता है ये जो लास्ट में घेरा बना रहा हूं ना, ये वाला, यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। सभी लोग नोट डाउन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, और आगे पूरा भरा हुआ है, हायर एजुकेशन में भरा हुआ है यही। मतलब आगे MSc, BSc, MIT, हार्वर्ड और MIT, प्रिंसटन, कोलंबिया, टॉप यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, खूब इसी पे क्वेश्चन बने होते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, DV बराबर माइनस E डॉट DR। और ये वाला तो याद रखना ही रखना, DV बराबर माइनस E डॉट DR। और ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्या क्या है, ये भी जानना, ये तो जानते ही होगे, ये भी जानना, ये और ये सब भी जानना, तब मजा आएगा। और मैं काफ़ी एक्सप्लेन किया मैं आप लोगों को, कि ताकि आप लोग आराम से चीज़ों को समझ सकें, जान सकें। ठीक है, और मैं आप लोगों से बोलूँगा कि दूसरे का भी लेक्चर देख लेना। मैं तो एडवाइस भी करता रहता हूँ ना, कि दूसरों का भी देख लेना, भले ही मेरा ही वाला ही करते रहना। चलिए एनीवे आप लोगों को, हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये है ना। एक चीज़ और है, इसका मीनिंग क्या है, ये माइनस क्यों? इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आप लोग बता सकते हैं ये माइनस का क्या मतलब है? What does it mean? What does this indicate? This minus sign, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? What does it mean? कोई एक्सप्लेन करेगा? रिप्लाई फास्ट।
व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये क्या इंडिकेट करता है भैया? कम ऑन रिप्लाई। ये माइनस का क्या मतलब? फाइनली। अब ये मत कहना सर इधर से आया है, अब मैं फाइनली पूछ रहा हूं, स्टेटमेंट पूछ रहा हूं। रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई करो। कोई बताएगा? बोलो यार। स्लो चल रहा है क्या यार? लैग हो रहा है क्या? ये माइनस का क्या मतलब है? कोई बताएगा हमको? ई के अपोजिट चल रहा है। V इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ DR। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। ये है सक्षम मौर्य का सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ बहुत बढ़िया सक्षम। सभी लोग लिखें, सभी लोग लिखें यहाँ पे, तो पॉइंट लिखो जल्दी से। सभी लोग स्टेटमेंट लिखो, ध्यान से स्टेटमेंट लिखो। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। राइट डाउन। माइनस का मतलब वही है, माइनस नहीं होता तो बढ़ाते। चलो लिखो, लिखो जल्दी से स्टेटमेंट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट है। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लिखो, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इंपॉर्टेंट डिब्बा उब्बा बना लो इसके लिए। तो अब टोटल ही सुन लो, कंप्लीट सुन लो। इतने ही से काफी है कहना, इतने ही से कि यदि फील्ड की तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और फील्ड के परपेंडिकुलर न इंक्रीज होता है न डिक्रीज होता है। याद रहेगा? खोपड़े में बैठाओ, सभी लोग खोपड़े में बिठाएंगे। क्या खोपड़े में बिठाना है? कि फील्ड की तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होता है, फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और फील्ड के परपेंडिकुलर खिसकते रहना किसी भी डायरेक्शन में, बस फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और कहीं भी, कहीं भी मतलब, कहीं भी मतलब, कहीं भी, कहीं भी का क्या मतलब होता है? कहीं भी। ये जो कहीं भी बोलता हूं उसे मैं ये कह के इम्फेसाइज करके जनरलाइज करना चाहता हूं चीज़ों को, साइंस को, साइंस की सिमेट्री को, नेचर के सिमेट्री को। एक ही तरह की बातें होती हैं। जो स्टेटमेंट समझा रहा हूं ग्रेविटेशन में नहीं होता, होता है। न्यूक्लियर मॉडर्न में नहीं होता, होता है। मैग्नेटिज्म में नहीं होता, होता है। कहाँ नहीं होता? कहाँ नहीं होता? हर जगह होता है। कहीं भी मतलब कहीं भी। तो ये समझने की जरूरत है। याद रहेगा आप लोगों को कि कैसे पोटेंशियल बदलता है। पोटेंशियल के बदलने का रीजन एक नया चीज पता चली। फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल घटता है, उल्टे फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में बढ़ता है, और फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हैं तो न घटता है न बढ़ता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, वही रहता है। तो इसी तर्ज पर हम याद दिला दें एक और है जो पढ़ाया हूं। जो फील्ड फोर्स होता है ना, फोर्स के डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी घटता है, उल्टे डायरेक्शन में बढ़ता है, और परपेंडिकुलर न घटता है न बढ़ता है। कितना सिमिलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोग ये समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ जाते हैं। इसका ख्याल रखिएगा, बल्कि इसको मिटाऊंगा भी नहीं, क्योंकि उसी को यूज करेंगे अब हमेशा। हाँ, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं, थोड़ा परसेप्शन बनाते हैं इस तरह का कि यदि इन यूनिफॉर्म फील्ड, टॉपिक है
ठीक है। यदि यहाँ पे A है और यहाँ पर B है और इनके बीच की दूरी है R है, तो बात हो रही है कि क्या किया जाए। रेफरेंस ले लूँ क्या यहाँ से? चलो तो समझने की कोशिश करो। माना कि ये दूसरा ले लें क्या यार? हाँ, माना कि ये RA है और ये RB है, ठीक है। और जनरल ये, हाँ सभी लोग समझेंगे, जनरल ये R है और ये DR है। हमको लग रहा है कि सभी लोगों को दिख रहा होगा। फील्ड है, हमें A से B तक बात करनी है। रेफरेंस ले लिया हूँ, याद है ना, रेफरेंस से घबराना नहीं चाहिए। रेफरेंस का ज़्यादा कोई मतलब नहीं, वैसे भी जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस लूँगा तो रेफरेंस आएगा भी नहीं। तो ये RA है और ये RB है, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है। और याद आ रहा है तुम लोगों को, जब कहीं से कहीं जाना होता है और हमें फार्मूला यूज़ करना है, चाहे कुछ करना है प्रोसेस में, तो एक जनरल चीज़ लेते हैं, खासकर जो फंडामेंटल होता है उसको यूज़ करने के लिए। तो चलो यही वाला लेके आगे बढ़ता हूँ। देखो dv बराबर माइनस E dr। देखो तो E इधर ही है, देखो ये E है, E इधर ही है, dr इधर ही है। बताओ cos 0 है कि नहीं? मतलब dv बराबर माइनस E dr, cos 0 इज 1, इंटीग्रेट इट। RA पर ये VA है और ये RB पर VB है। ये जो दोनों के बीच की दूरी है इसको D लिख लें क्या? D लिख देते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दूरी को मैं D कर देता हूँ, ज़्यादा तुम लोग को समझ में आएगा, मज़ा आएगा। चलो यहाँ देखो तुम लोग, सभी लोग बताओ लेफ्ट में क्या लिखूं? लेफ्ट में लिखूंगा मैं सभी लोग देखेंगे, लेफ्ट में लिखूंगा VB माइनस VA। और सभी लोग मेरी बात सुनेंगे, माइनस E बाहर। सभी लोग सुनो तो मेरी बात सुनो। E कांस्टेंट है इसलिए बाहर आएगा। यदि E वेरिएबल होता तो अंदर ही रहता, बाहर मान लो। और dr मतलब R इंटीग्रेशन और RB माइनस RA। हमें मिल गया VB माइनस VA बराबर, ये जरा दूरी देखो तो RB में से RA घटा तो दूरी D बचा और माइनस ED हो गया। मैं इसे तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं मालूम है? पोटेंशियल दिस माइनस दिस। अच्छा थोड़ा उल्टा भी लिख दूं, VA माइनस VB बराबर ED। सभी लोग लिख ले भाई, इसे मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। सभी लोग लिख लो। सभी लोग लिख लो। अब ये रिजल्ट जब, अच्छा देखो कहां से किया हूं। भले ही यूनिफॉर्म फील्ड है, चाहे वेरिएबल फील्ड है, चाहे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दिस दैट, दुनिया में कैसा भी फील्ड हो, देखे होगे यही फार्मूला लेकर चला हूं तो आया है और कहीं भी ऐसे ही आएगा। फिलहाल मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म फील्ड में
कैसा बिहेवियर होता है। पता है यूनिफॉर्म फील्ड क्यों लेके बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में यूनिफॉर्म फील्ड होगा ना, तो उसके लिए अलग से कर रहे हैं, नहीं तो कहीं पे तो यही होता है। फिर सुनो, मैं एक लाइन फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, मैं यूनिफॉर्म के लिए अलग से अपनी सोच बना रहा हूँ, नहीं तो यूनिफॉर्म के लिए भी ये ट्रू है, वेरिएबल के लिए भी ट्रू है, कितने भी खतरनाक नॉन यूनिफॉर्मिटी के लिए ट्रू है, सबके लिए ट्रू है, तो ठीक है इसी से काम चलता। लेकिन यार आखिर यूनिफॉर्म में क्यों कर रहा हूँ, ताकि बार बार न करना पड़े, हम जल्दी से सोच पाएँ। अब सोचने वाला सुनो, अब ये इसको मारो गोली, जो आना है तो वो तो आ ही गया, जरा देखो तो बताओ यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है कि यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, बताओ। ए पर पोटेंशियल ज़्यादा है कि बी पर? कम ऑन रिप्लाई फास्ट। ए पर पोटेंशियल ज़्यादा है कि बी पर पोटेंशियल ज़्यादा है? जल्दी जल्दी करो, रिप्लाई फास्ट करो यार, बैठ गए क्या तुम लोग? लैग कर रखा है यार वीडियो। ए पर पोटेंशियल ज़्यादा है कि बी पर पोटेंशियल ज़्यादा है? वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे गलत कर दे रहे हैं, बी पर बोल दे रहे हैं। वैसे 99% लोगों का आंसर ए आ रहा है, 100% ए आ रहा है। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, हो गया भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। फील्ड का डायरेक्शन इधर है, फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना, तो उधर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा भैया ए पर। अच्छा एक और पॉइंट ये देखिए, मैं कहूँगा ए पर पोटेंशियल कितना है, तो आंसर है, सुनो, ए पर पोटेंशियल कितना है, तो आंसर है बताया नहीं जा सकता। कहूँगा ए पर पोटेंशियल प्लस है कि माइनस है कि ज़ीरो है, तो आंसर है बताया नहीं जा सकता। मैं कहूँगा बी पर पोटेंशियल प्लस है कि माइनस है कि ज़ीरो है, तो आंसर है बताया नहीं जा सकता। लेकिन ये बताया जा सकता है, वी डोंट नो पोटेंशियल एट ए, वी डोंट नो पोटेंशियल एट बी, डिस्पाइट दैट वी नो डिफरेंस ऑफ देम। मतलब कितना इंटरेस्टिंग है, हम डिफरेंस बता सकते हैं। ये देखिए विडंबना, देखिए हम नहीं जानते यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, हम नहीं जानते यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, फिर भी ये फिजिक्स की ब्यूटी है, ये मैथ्स की दुनिया में किसी भी सब्जेक्ट की नहीं है, केवल फिजिक्स की ब्यूटी है कि डिफरेंस बताया जा सकता है विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ टू वैल्यूज। मतलब कितनी मज़ेदार चीज़ है ना। तो यहाँ पर ए पर ज़्यादा है, बी पर कम है, मतलब फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। ज़्यादा माइनस कम प्लस ईडी, और कम माइनस ज़्यादा माइनस ईडी। याद रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड के अलॉन्ग, यूनिफॉर्म फील्ड के अलॉन्ग, नॉट फील्ड के अलॉन्ग, यूनिफॉर्म फील्ड के अलॉन्ग डी दूरी में, यूनिफॉर्म फील्ड के अलॉन्ग डी दूरी में पोटेंशियल डिफरेंस या तो प्लस ईडी होता है या तो माइनस ईडी होता है। यही की सोच है, यही की, ये जो जनरल है ना, यही की सोच है। प्लस ईडी होता है या तो माइनस ईडी होता है। कब प्लस ईडी होता है, कब माइनस ईडी होता है? जब ज़्यादा में से कम घटाओगे तो प्लस ईडी होता है, और कम में से ज़्यादा घटाओगे तो माइनस ईडी होता है। नई बात तो कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन किसके अलॉन्ग? फील्ड के अलॉन्ग। अच्छा, फील्ड के परपेंडिकुलर, यदि फील्ड ऐसे है और ऐसे परपेंडिकुलर है नहीं, और ऐसे है तो प्रोजेक्शन लेना होगा ऐसे। याद रहेगा? क्या ये बात क्लियर हुई? लेकिन ईडी पोटेंशियल डिफरेंस केवल कहाँ होता है?
यूनिफॉर्म फील्ड में। कहाँ होता है? यूनिफॉर्म फील्ड में, स्पेशल केस। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लूँ मैं, बताएंगे हैं? अच्छा ये वाला ध्यान दिए, कहूँगा पोटेंशियल खोपड़ा उठाओ दिमाग। पोटेंशियल एट ए मे बी पॉजिटिव, सही है, मे बी निगेटिव, सही है, मे बी जीरो, सही है, मे बी कुछ भी, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस नहीं है। कई लोग कहेंगे सर निगेटिव कैसे? अरे यहाँ पे कम निगेटिव, यहाँ पे ज़्यादा निगेटिव, ठीक है, हो गया, कम निगेटिव ज़्यादा निगेटिव। चलिए एक क्वेश्चन करिए तो सभी लोग क्वेश्चन करेंगे। सभी लोग क्वेश्चन करेंगे। राइट द इनइक्वालिटी ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एट पोजीशन ए बी सी डी। क्वेश्चन लिखो, राइट द इनइक्वालिटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पोजीशन ए बी सी डी। ए बी सी डी। चलो बताओ। राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये, हाँ जल्दी से लिखो। हमको बताओ कि पोटेंशियल का इनइक्वालिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे कम कहां पर है? जल्दी रिप्लाई फास्ट प्लीज, जल्दी। आप लोग बताइए कि पोटेंशियल कहां पर सबसे ज्यादा है, कहां पर सबसे कम है? टाइम हो गया। जल्दी करो। करें, चलिए करते हैं, ध्यान से सभी लोग समझेंगे। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, बोलो कोई दिक्कत? तो फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, मतलब इधर जाने पे पोटेंशियल कम होगा। सबसे ज़्यादा ए पर है, आगे जाओगे कम होगा तो बी पर कम है, और ये इसके लॉन्ग परपेंडिकुलर जाओगे तो सेम रहेगा, तो जितना बी पर है उतना सी पर है, क्योंकि इधर तो गए नहीं, तो ये सब सेम पोटेंशियल है। यहाँ पर भी सेम पोटेंशियल है, ऐसे इधर जाओगे तो कम होगा, इधर जाने पे कम होगा, इधर जाने पे बढ़ेगा, और इधर जाने पे ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो बताओ ये दोनों सेम है कि नहीं? फील्ड के परपेंडिकुलर हर जगह सेम पोटेंशियल होता है। अब फिर आगे जाओगे तो फिर कम हो जाएगा, सीधा सा मतलब है VA ग्रेटर देन VB इक्वल टू VC ग्रेटर देन VD। हमें लगता है सभी लोग समझ गए होंगे, हमको लगता है सभी लोग समझ गए होंगे। और यदि एक और खुशखबरी है आपके लिए, ग्रेविटेशन में पढ़ोगे ना, तो जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ ना, इसको ग्रेविटेशन चैप्टर भी मान के पढ़ लो। सोचो कितना फास्ट पढ़ा रहा हूँ। कई लोग तो अपना खोपड़ा लगा के धीरे पढ़ा रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, ये सब नहीं, ठीक है। ये गोकुला नाहक कर रहे हैं कि डिपेंड्स ऑन आवर रेफरेंस। इनका देखो क्या कन्फ्यूजन हो गया। ये कह रहे हैं कि रेफरेंस पे डिपेंड करता है।
रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। रेफरेंस पे तो पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करते हैं, इनइक्वालिटी डिपेंड थोड़ी करता है यार। क्या ए पर पोटेंशियल का बी से ज्यादा होना रेफरेंस पे डिपेंड करता है? नहीं। तो ये समझो, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। जो लिखे हैं गोकुला नाहक, तुम्हें समझ में आया? डिपेंड्स अपॉन आवर रेफरेंस, ये समझ में आया कि क्यों नहीं? अरे अभी इनइक्वालिटी ऑर्डर बताना है यार, को सब मिलाओ मत ना। रेफरेंस पे क्या डिपेंड करता है? किसी चीज की वैल्यू। मतलब मैं कहूँगा कि ए पर पोटेंशियल कितना है, तब ना तुम्हें रेफरेंस चाहिए। मैं कहूँगा ए किससे ज़्यादा है, तब तो कम ज़्यादा है, तो ये रेफरेंस पे थोड़ी डिपेंड करेगा यार। तो कम ज़्यादा बताना रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। नारा याद नहीं है क्या तुमको? क्या नारा याद नहीं है मेरा कि पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता? तो ये तो इनइक्वालिटी में तो डिफरेंस ही होता होगा ना। चलो, तो हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे और एक बढ़िया चीज निकल के आई है। यदि ये हम लोग समझ गए तो अब हम लोग तैयार हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ने के लिए। तैयार हैं? चलिए लिखते हैं। चलिए अब हम लोग रेडी हैं क्या पढ़ने के लिए? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन किया जाए। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? वर्ड मीनिंग, लैटिन वर्ड है। हाँ, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, सरफेस मतलब सरफेस। हाइपोथेटिकल हो चाहे रियल हो, फर्क नहीं पड़ता। हाइपोथेटिकल हो चाहे रियल हो, फर्क नहीं पड़ता। इमेजिन करो चाहे एक्चुअल में किसी चीज का पार्ट हो, फर्क नहीं पड़ता। यदि जिस सरफेस पर पोटेंशियल सब जगह सेम है, उसे क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। एक और चीज अपने बारे में मैं बता देता हूं। मैं किताबों से, लोगों के लेक्चर से और लोगों के बताने से मैं खुश नहीं हुआ, क्योंकि सब जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात किए हैं। मैं आपसे बात करता हूं नया 3-4 नई बातें मैं डिफाइन करूंगा अलग से। मेरा है इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स डिफाइन करूंगा, इक्विपोटेंशियल लाइन डिफाइन करूंगा और इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम डिफाइन करूंगा। मैं करूंगा, किताबों में सब नहीं किए हैं। कोई ज़रूरी है कि जो किताबों में सरफेस किया हुआ है वही हम भी करें? हालांकि मैं फ़िलहाल वही पढ़ाने जा रहा हूं जो किताबों में है, क्योंकि पूछते तो वही हैं, लेकिन यूज़ हमारी भी बातों का होगा। भले ही लोग डिफाइन नहीं किए हैं, मैं डिफाइन करूंगा। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मतलब क्या होता है यार? लिख दूं क्या? पॉइंट्स, लाइंस, वॉल्यूम। लो, लिख भी दिया। इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स क्या होते हैं? इक्विपोटेंशियल पॉइंट मतलब ऐसे पॉइंट्स जहां पे पोटेंशियल सेम हो, इक्वल हो, उसे इक्विपोटेंशियल पॉइंट मैं कहता हूं, कोई और तो कहता भी नहीं है। इक्विपोटेंशियल लाइन मतलब ऐसा लाइन जहां पर पोटेंशियल सब जगह सेम हो उस लाइन पर। और इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम मतलब ऐसा वॉल्यूम जहां पर पूरे वॉल्यूम में हर जगह पोटेंशियल सेम हो, उसे इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम कहेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? बढ़िया, ओके। वैसे मैं फिलहाल इसको मैं डिफाइन करने जा रहा हूं ना, ये तो मैं अपने से लिख दिया, इसको डिफाइन करने जा रहा हूं जो किताबों में लिखा हुआ है।
Any surface over which the potential is constant is called equipotential. Write down it. Any real or imaginary surface, any kind of hypothetical or real, any surface on which, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी, एनी सरफेस ब्रैकेट में लिख लो रियल और हाइपोथेटिकल, रियल और इमेजिनरी, एनी सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, एनी सरफेस ऑन विच potential is same everywhere is known as equipotential surface, is known as equipotential surface, is known as equipotential surface। और खासकर यदि इलेक्ट्रिक की, यदि मैं कहूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की जगह इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज कर लेते वहाँ पर, क्योंकि ग्रेविटेशन में भी होता है, मैग्नेटिज्म में भी होता है, न्यूक्लियर में भी होता है, सब जगह होता है। तो फिलहाल ये जो बात हो रही है वो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक की नहीं हो रही है। कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरी बात, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लें क्या? फीचर पॉइंट्स, चाहे इसी में ऐड करना है तो लिख लीजिए, चाहे पॉइंट्स ही लिख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके ऊपर है, लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? बताओ पहला पॉइंट क्या लिखें इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, या फील्ड लिखो। Equipotential surface is always perpendicular to field, electric field। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है तो equipotential surface is always perpendicular to electric field। दूसरा पॉइंट, equipotential surfaces do not intersect, equipotential surfaces do not intersect, equipotential surfaces do not intersect, equipotential surfaces do not intersect। और लास्ट लिखो, work done to carry a charge from one point to other point on equipotential surface is always zero। Work done to carry a charge, point charge, work done to carry a point charge from one point to other point on equipotential surface is always zero। हमको लगता है कि 3 पॉइंट बहुत है, तो ये समझने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को टाइम ओवर, अब हम लोगों को देखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का नेचर कैसा होता है। कहीं पे नेचर का मतलब है उनका शेप कैसा होता है, नेचर के बारे में तो बात हो ही चुकी है। देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं, देखते हैं। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग, बल्कि ज़्यादा अच्छा है कि अब बीच में कैसा ना हो कि लेक्चर ब्रेक हो जाए, मज़ा नहीं आएगा। तो अगले ही क्लास में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, पॉइंट चार्ज का, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट चार्ज और कॉन्टिन्यूअस अरेंजमेंट का सबकी बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। और इन पे आप खूब सोचिएगा, बहुत मज़ेदार चीज़ें हम लोग के सामने आ चुकी हैं। और तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।